दक्षिण हरियाणा में कांग्रेस क्या मजबूत होने की बजाय अब कमजोर हो रही है। जिस दक्षिण हरियाणा में हार की वजह से कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई थी, अब उसी दक्षिण हरियाणा को क्या कांग्रेस कभी भी जीत नहीं पाएगी। कहने को तो कांग्रेस हाईकमान ने इस बार दक्षिण हरियाणा से ही अपना प्रदेश अध्यक्ष चुना है, लेकिन हाईकमान का ये चुनाव कांग्रेस में तनाव की स्थिति को लेकर आ गया है। लिहाजा जिस राव नरेंद्र सिंह को कांग्रेस दक्षिण हरियाणा में मजबूती के लिए लेकर आई, उन्हीं राव नरेंद्र सिंह की वजह से कांग्रेस दक्षिण हरियाणा में कमजोर हो रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस का ये दाव कांग्रेस पर ही उल्टा क्यों पड़ गया है। क्यों ये कहा जा रहा है कि अब दक्षिण हरियाणा में कांग्रेस को जो एक सीट मिल रही थी वो भी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। आखिर वो कौन सी वजह है जिसके चलते राव नरेंद्र सिंह और कांग्रेस दक्षिण हरियाणा को जीतने में नाकामयाब हो सकती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के लिए अक्सर ये बात कही जाती है कि उनमें मतभेद है, लेकिन मनभेद नहीं। 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले भी कुछ इसी तरीके की बातें कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कही जा रही थी। लगातार ये कहा जा रहा था कि किसी भी तरीके का मतभेद कांग्रेस पार्टी के नेताओं में नहीं है, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो यही मतभेद पार्टी को ले डूबा। यहीं से ही कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं में गुटबाजी का ऐसा आलम देखने को मिला, जिसने साफ साफ बता दिया कि मनभेद किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में हावी है। यहीं से ये साफ हो गया कि कांग्रेस नेताओं में सिर्फ मतभेद ही नहीं था, बल्कि कूट कूट कर मनभेद भी भरा हुआ था। अब एक बार फिर से कांग्रेस इसी मनभेद की वजह से दक्षिण हरियाणा में कमजोर होती जा रही है। राव नरेंद्र सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही दक्षिण हरियाणा में कांग्रेस गुटों में बंट गई है, और जो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी साबित होगा। ऐसे में आज की वीडियो में ये जानते हैं कि दक्षिण हरियाणा में कांग्रेस कितने गुटों में बंट चुकी है और इससे कांग्रेस को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस ने इस बार हरियाणा में अपनी रणनीति बदलकर अपना फोकस दक्षिण हरियाणा और ओबीसी वोटर्स पर शिफ्ट कर दिया। कांग्रेस हाईकमान ने राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपकर दक्षिण हरियाणा के अहीरवाल बेल्ट और ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश की। इसके अलावा कांग्रेस ने राव नरेंद्र सिंह के जरिए प्रदेश कांग्रेस से गुटबाजी खत्म करने की कोशिश भी की, लेकिन अफसोस कि कांग्रेस का ये दाव उसी पर अब उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। जिस राव नरेंद्र सिंह को कांग्रेस गुटबाजी खत्म करने के लिए लेकर आई है, उन्हीं राव नरेंद्र सिंह की वजह से दक्षिण हरियाणा में कांग्रेस नेताओं में गुटबाजी बढ़ गई है। कांग्रेस के नेता अब आलाकमान के फैसले से भी नाराज हैं और राव नरेंद्र सिंह के पदभार संभालने से भी। 6 अक्टूबर को जब नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने चंडीगढ़ में कार्यभार संभाला, तब वहां से कांग्रेस के कई दिग्गज नेता गायब थे, जिनमें अहीरवाल बेल्ट से कांग्रेस के 2 सबसे बड़े नेताओं का नाम शामिल है। ये नेता हैं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव और पूर्व विधायक रावदान सिंह। कैप्टन अजय यादव तो पहले ही राव नरेंद्र सिंह की नियुक्ति को गलत बताते हुए पार्टी हाईकमान को फिर से विचार करने की सलाह दे चुके थे। वहीं अब रावदान सिंह भी ये मानते हैं कि वो भी प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल थे। दान सिंह तो यहाँ तक कह चुके हैं कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष न बनाए जाने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में स्वाभाविक रूप से नाराजगी है। अब ये नाराजगी सिर्फ कार्यकर्ताओं की होती तो और बात होती, लेकिन नाराज तो रावदान सिंह खुद भी हैं, क्योंकि वो राव नरेंद्र सिंह की जगह पर बैठ नहीं पाए। अब कहा यह जा रहा है कि इन दोनों नेताओं की नाराजगी कांग्रेस को दक्षिण हरियाणा के अहीरवाल क्षेत्र में बहुत भारी पड़ने वाली है। अब कैसे ये दोनों नेता कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। दक्षिण हरियाणा के अहीरवाल क्षेत्र में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिला शामिल है। कैप्टन अजय यादव और रावदान सिंह की इन क्षेत्रों में मजबूत पकड़ मानी जाती है। खासकर रेवाड़ी में कैप्टन अजय यादव का एक बड़ा जनाधार है। रेवाड़ी से वो 6 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में अहीरवाल क्षेत्र में कैप्टन अजय यादव कांग्रेस की मजबूत पकड़ को पुनर्स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते रहे हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव के समय भी अजय यादव ने पार्टी को दक्षिण हरियाणा के अहीरवाल क्षेत्र में फोकस करने के लिए कहा था, क्योंकि इस क्षेत्र में 12 लाख से ज्यादा अहीर मतदाताओं की संख्या बताई जाती है, जो सरकार बनाते हैं और उसमें बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन कांग्रेस 2024 के विधानसभा चुनाव में यहां अपनी पैठ जमाने से चूक गई, जिसके चलते इस क्षेत्र में आने वाली 11 विधानसभा सीटों में से 10 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि कैप्टन अजय यादव अपने बेटे चिरंजीव राव को भी चुनाव नहीं जितवा पाए। बाद में उन्होंने इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को ही जिम्मेदार ठहराया और कांग्रेस नेताओं के साथ खटपट के बाद कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।
तब से ही समय समय पर कैप्टन अजय यादव पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करते रहे और अब जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो वो फिर से पार्टी से नाराज हो गए हैं, जिससे कांग्रेस की दक्षिण हरियाणा में कमजोरी और ज्यादा बढ़ गई है। कैप्टन अजय यादव की तरह ही रावदान सिंह भी अहिरवाल के दिग्गज नेता माने जाते हैं। महेंद्रगढ़ के 4 बार से विधायक रह चुके रावदान सिंह अहिरवाल की राजनीति में खासे सक्रिय हैं। रावदान सिंह का प्रभाव मुख्य रूप से महेंद्रगढ़ जिले की 4 सीटों महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली और नांगल चौधरी पर केंद्रित है, जहां अहीर मतदाता बहुमत में हैं। रावदान सिंह खुद महेंद्रगढ़ से 4 बार विधायक रह चुके हैं, इसलिए कांग्रेस के लिए रावदान सिंह बेहद ही जरूरी हैं। ऐसे में अब जब कैप्टन अजय यादव और रावदान सिंह जैसे नेता कांग्रेस से नाराज हैं, तो सवाल ये उठता है कि इनकी नाराजगी से कांग्रेस कैसे मजबूत हो सकती है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में यादव लगभग 12% हैं और इन्हीं यादवों के प्रभाव वाली सीटें ही किसी भी सरकार का समीकरण बनाने और बिगाड़ने के लिए अहम भूमिका निभाते रहे हैं। शायद इसीलिए बीजेपी अहिरवाल क्षेत्र में खुद को मजबूत बनाते आई है। कांग्रेस जहां जाटों की सियासत को लेकर केंद्र में रखते हुए चुनाव लड़ती है, तो बीजेपी का फोकस इस क्षेत्र में यादव वोटर्स पर होता है। 2024 के चुनाव में बीजेपी की जीत के पीछे एक बड़ा वोट बैंक अहिरवाल क्षेत्र के वोटर्स का भी रहा। बहरहाल दक्षिण हरियाणा की अहमियत कांग्रेस और बीजेपी दोनों बखूबी समझती हैं। बीजेपी थोड़ा पहले समझ गई, लेकिन कांग्रेस को 1 साल इसे समझने में लग गया। इसलिए बीजेपी ने दक्षिण हरियाणा और अहिरवाल बेल्ट के अपने नेताओं की गुटबाजी को दूर कर चुनाव में होने वाले नुकसान पर ब्रेक लगा लिया, लेकिन कांग्रेस के सामने ये समस्या लगातार गहराती गई। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने पहली चुनौती कैप्टन अजय यादव और रावदान सिंह जैसे नेताओं को मनाने की होनी चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि इन दोनों को साथ लेकर पार्टी आगे बढ़े और दूसरी नेताओं की गुटबाजी रोकने की। अब कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ये कर पाएंगे या फिर ये तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को यूं ही आंख दिखाते रहेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है, क्यों पार्टी में लगातार गुटबाजी होती है? क्यों हर बार गुटबाजी की बात तो होती है, लेकिन कोई भी नेता उस पर अमल करके उसको दूर करने की कोशिश नहीं करता है? क्यों कांग्रेस के नेता ये समझ में नहीं पाते हैं कि अगर पार्टी रहेगी तभी ये नेता रहेंगे? इनका वजूद पार्टी से है या फिर पार्टी का वजूद इन नेताओं से है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जुड़िए और बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।